भी देख लीजिए उस नाले को जिसका दोष है इस यमुना को दूषित करने का, प्रदूषित करने का, इसका स्वरूप बदलने का। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं वजीराबाद ब्रिज के पास हूँ। ये वजीराबाद ब्रिज है और यहीं से यमुना में जो है आप कह सकते हैं कि हरियाणा से आने वाला जो पानी है वो दिल्ली में एंटर करता है। यहाँ से यहाँ तक का पानी बिल्कुल साफ़ है। आप देख सकते हैं कि जो मछुआरे हैं मछली पकड़ रहे हैं नाव में अंदर जाकर, कुछ मछुआरे किनारे पर बैठकर मछली पकड़ रहे हैं। ये सब नाव वो हैं जो मछुआरों की नाव हैं। लेकिन यहीं से यमुना प्रदूषित होनी शुरू हो जाती है। यहाँ सोनिया विहार का जो गंदा पानी है सामने उस नाले से आता है और सबसे ज़्यादा जो यमुना को प्रदूषित करता है वो जो ड्रेन है वो ड्रेन भी आगे है जिसको नजफगढ़ नाला बोला जाता है। आइए मैं आपको उसी नजफगढ़ नाले पर लेकर चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे उस नाले ने यमुना जी को प्रदूषित कर दिया, दूषित कर दिया। 20% हिस्सा यमुना जी का दिल्ली के हिस्से में है। 20% यमुना जी जो कुल लंबाई की वो दिल्ली में से होकर बहती है, लेकिन 90% प्रदूषित ये दिल्ली करती है। दिल्ली की नाकाम सरकारों ने, लापरवाह लोगों ने यमुना जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसकी कीमत ये ऐतिहासिक नदी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति की पोषक और माँ है उसके साथ हम लोगों ने किया है और जिसकी कीमत सिर्फ हम लोग नहीं भुगतेंगे, आने वाली जनरेशन भुगतेगी। अब यमुना की सफाई का काम चल रहा है। नई सरकार जो आई है वो यमुना की सफाई पर ध्यान दे रही है, लेकिन जब तक ये नाले चैनलाइज नहीं होंगे, इन नालों को से आने वाला पानी बंद नहीं होगा, तब तक यमुना जी साफ़ नहीं होगी। जो आप देख सकते हैं यहाँ तक पानी साफ़ है और लोग यहाँ स्नान भी करते हैं। हालांकि गंदा पानी पीने लायक नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो इसमें जो पूजा का सामान है या अंतिम संस्कार के बाद का सामान है वो डाल जाते हैं, अर्पित कर जाते हैं और उसकी वजह से यमुना जी प्रदूषित हो जाती है। अब आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये सिग्नेचर ब्रिज है और सिग्नेचर ब्रिज से होता हुआ देखिए रास्तों में हर तरह की चीज़ें यहाँ पर फेंक दी गई है। जो धर्म से जुड़े हुए हम लोगों ने जो क्रियाकलाप बनाए हैं उनको किस लापरवाही के साथ हम कर रहे हैं। ये यमुना घाट है जो डीडीए का है, वहाँ का भी रख रखाव आप देख सकते हैं। अब आप नजफगढ़ नाले की ओर आपको लेकर चलता हूँ। दोस्तों ये एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी है, यानी जो सीवेज का पानी, गंदा पानी ट्रीट होने के बाद फिर से यमुना जी में छोड़ा जा रहा है वो। ये ठीक है लेकिन इतना ठीक नहीं जितना होना चाहिए था। इसमें आप देख सकते हैं स्मेल भी है, गंदगी भी है और जैसे ही ये यहाँ पर आपको एंटर करता दिखाई देगा उसके बाद ही यमुना जी का जो रंग है वो भी बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। जो वहाँ पर सफाई थी यमुना जी की वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर जो आप देखेंगे कि वो जो गंदगी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है जिस बेहतर स्थिति के साथ जितनी बेहतर तरीके से काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, दूसरों के मुकाबले कुछ ही प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काफ़ी संख्या में 27-28 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में है, लेकिन उसमें से लगभग 5 से 7 ही ऐसे हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है, लेकिन जिस बेहतर तरीके से इसको काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर भी गनीमत है कि बिल्कुल गंदगी नहीं आ पा रही। यानी ये जो पानी है ट्रीटमेंट होने के बाद इसमें यमुना जी में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना जी का रंग बदल गया। अब आप बड़े ड्रेन की तरफ चलेंगे, मैं वहाँ दिखाऊंगा कि किस तरह से बड़ी मात्रा में जो पानी है वो इसमें छोड़ा जा रहा है। आइए आप भी देख लीजिए उस नाले को जिसका दोष है इस यमुना को दूषित करने का, प्रदूषित करने का, इसका स्वरूप बदलने का। ये है वो नाला। आप देखिए कितनी बड़ी मात्रा में गंदगी इस नाले के थ्रू यमुना जी में प्रवाहित हो रही है। आप समझिए ये जो गंदगी है, ये गंदगी आप इसमें दिखाइए, अंदर दिखाइए ना, यहाँ पर अंदर चलिए, अंदर देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये जो पानी है ये बहकर यमुना जी में जा रहा है। ना ट्रीट किया जा रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर लगना चाहिए था, काम करना चाहिए था, वो नहीं कर रहा है। और इसी वजह से आप आइए यमुना जी में ये जो पानी है, अनट्रीटेड पानी, प्रदूषित पानी, ये जो जा रहा है यही है असली दोषी। ये है नाकामी सरकारों की। ये है वो जो वादे करे थे कि ये जो सफाई कर देंगे यमुना की, कहाँ है वो सफाई, कहाँ है वो लोग जो यमुना के दोषी हैं।
अब आप देखिए कि किस तरह से स्वरूप बदलता है। आइए मैं आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ। आइए मैं और नज़दीक आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे ये पानी जब यमुना जी के पानी में मिलता है तो कैसे गंदगी का जहर घोल दिया जाता है। यमुना जी का पानी इस नाले के मिलने के बाद दूषित हो गया है, गंदा हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से पहले यमुना जी का पानी कैसा था और यहाँ पर कैसा हो गया। कुछ मछुआरे वहाँ पर हैं। ये पानी जैसे मिलता है, ये इस नाले के मिलने से पहले वजीराबाद की तरफ का जो पानी है साफ है। वहाँ पर आपको मछुआरे रात में भी मिलेंगे मछलियाँ पकड़ते हुए, लेकिन इस साइड आपको कोई नहीं मिलेगा। दूर दूर तक देख लीजिए, वहाँ पर सोनिया विहार का नाला पड़ता है और यहाँ पर नजफगढ़ का नाला पड़ता है और इसका पानी आप देख सकते हैं कि कितना गंदा है। आप दिखाइए, तो ये गंदा पानी बिल्कुल शाह काला पानी और ये साफ पानी, और इसकी वजह से जो है यमुना जी प्रदूषित हो गई है। इसकी लोकेशन आप समझ सकते हैं, जो सिग्नेचर ब्रिज है, जो दिल्ली की पहचान है, उसके नीचे ही दिल्ली का सबसे बुरा हाल है। दिल्ली को प्रदूषित कर दिया गया है। सरकार को चाहिए कि इस ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो इस तरह से काम करे। अगर ये पानी रोका नहीं जाता तो इसको शुद्ध किया जाए, ताकि अब जब ये यमुना में गिरे आए तो यमुना साफ़ हो जाए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि तब तक यमुना जी को साफ़ नहीं किया जा सकता जब तक इस जैसे नाले हैं, कई दर्जन नाले हैं, उनसे गिरने वाला पानी साफ़ नहीं होता। यमुना साफ़ करनी, हालांकि सरकार का कहना है कि 3 साल का उनके पास टाइम है, वो 2028 तक यमुना को साफ़ कर देंगे और उसमें इस तरह के नाले का भी काम है। इनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू साफ़ किया जाएगा, तब यमुना जी में डाला जाएगा, वही असली होगा। अब देखते हैं कि वो काम कैसे होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। कैसे हमारी यमुना माँ फिर से अपने पुरातन स्वरूप में आए, कैसे उसको हम प्रदूषित ना करें। क्योंकि हमने आपको दिखाया कि लोग आते हैं, पूजा का सामान नहीं छोड़ जाते हैं, हर तरह का सामान, यहाँ तक कि मंदिर भी, यहाँ तक कि पूजा की सामग्री भी, लोहा पत्थर ईंट सब कुछ यहीं अर्पित कर रहे हैं। वो कैसी पूजा है, वो कैसा समर्पण है, वो तो नहीं हो सकता, उसको भी रोका जाना चाहिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे, सरकारों तक पहुँचे और वो अपनी जिम्मेदारी समझे। नमस्कार।